बिहार में शुरू हुआ एम्बुलेंस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव ने जिस प्रकार से कई दर्जन एम्बुलेंसों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की आवाज से मीडिया के सामने लाया था, उसके बाद तो बिहार के साथ साथ पूरे देश में एम्बुलेंस की चर्चा शुरू हो गई। कई नेता तो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने एक ही एम्बुलेंस पर नई स्टिकर लगाकर कई बार उद्घाटन कर दिया। इसके बाद से दरभंगा में कई एम्बुलेंसों के कबाड़ बनने वाली खबर सामने आई। बताया गया कि पूर्व सांसद ने इस एम्बुलेंसों को दिया था, लेकिन प्रशासन उन्हें चलवा नहीं पाया और अब शासन और प्रशासन की गलती से यह एम्बुलेंस कबाड़ हो गए। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी एक कदम आगे बढ़कर अपने जनप्रतिनिधियों से इस महामारी के दौरान अपने जिले और क्षेत्र में एम्बुलेंस देने का फैसला ले लिया। हालांकि फिर बात वहीं आकर अटक गई कि अगर जनप्रतिनिधि एम्बुलेंस दे देंगे तो फिर उसे सुचारू रूप से चलवाएगा कौन और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है। आगे वीडियो में जानेंगे कि पत्र लिखकर क्या कुछ कहा गया है और एक ही एम्बुलेंस को नया स्टिकर साट कर दोबारा उद्घाटन करने वाले नेताजी के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है कि पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जनप्रतिनिधि 50 एम्बुलेंस राज्य सरकार को देंगे। एम्बुलेंस उनके क्षेत्र और जिले में चलाया जाएगा और इससे वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और सांसद अपने जिले को एक एक एम्बुलेंस देंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर इनका संचालन कैसे संभव होगा। आखिर एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर तथा इसके अलावा उसके अन्य खर्च कहां से आएंगे। ड्राइवरों की कितनी कमी है यह तो हम सब भी जानते हैं। ड्राइवरों की कमी के कारण ही तो भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस मरीजों को नहीं बल्कि बाल उठो रहा था। खैर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एम्बुलेंस देने का फैसला ले लिया गया, लेकिन जब सवाल उठा कि इसे चलवाएगा कौन, तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की तरफ से एक संयुक्त रूप से पत्र लिखा गया है, जिसमें सरकारी प्रबंधन और अस्पतालों में हो रही मौत के बारे में भी कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। आगे कांग्रेस पार्टी के बारे में लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी केवल आलोचनाओं में विश्वास नहीं रखती, बल्कि उन्हें दूर करने में सहयोग देने में भी विश्वास रखती है। इसके बाद बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी विधायक स्थानीय स्तर पर उनके क्षेत्र के अस्पतालों में जो कमियां होंगी या फिर उसकी अच्छाई होगी, उनके बारे में सीधे आपको जानकारी देंगे। अब इसके बाद एम्बुलेंस को लेकर कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक और सांसद अपने अपने गृह जनपद और क्षेत्र में एक आधुनिक एम्बुलेंस देंगे। आगे मुख्यमंत्री से कहा गया है कि आपके स्तर से जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह एम्बुलेंस की खरीद कर उसके संचालन की पूरी व्यवस्था करवाए। हमने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि कल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने एक वर्चुअली मीटिंग किया, जिसमें यह कहा गया कि सरकार जो विधायकों से 2 करोड़ रुपए वापस ले रही है, उसे उन्हीं के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए और उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्र में भी यही लिखा गया कि जो 2 करोड़ की राशि वापस ली गई है, उसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित विधायक को सौंपी जाए। इसके अलावा एक और मांग है कि हर विधायक को जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य बुलेटिन मुहैया कराया जाना चाहिए, जिससे वे कोरोना की स्थिति के बारे में समझ सके। अब बात कर लेते हैं अश्विनी चौबे ने जिन एम्बुलेंसों का फिर से उद्घाटन किया है उसके बारे में। वैसे इस खबर को आप सब सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जिन एम्बुलेंसों का फीता काटा था, उसका फिर से उद्घाटन कर दिया। पूरी खबर को जान लीजिए कि 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अश्विनी चौबे की तरफ से 6 एम्बुलेंस का तोहफा अपने क्षेत्र को दिया गया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कंपनी को वापस सारे एम्बुलेंस को सौंपने का निर्देश भी दे दिया गया। लोगों ने विरोध किया, जिसके कारण कंपनी एम्बुलेंस को जिले के बाहर नहीं ले जा सकी। लेकिन उस समय से कोरोना महामारी के पहले तक एम्बुलेंस कबाड़ होती रही। अब जब कोरोना का समय शुरू हुआ तो अश्विनी चौबे ने फिर से इसका उद्घाटन कर दिया। हद तो तब हो गई जब इस बार भी अश्विनी चौबे की तरफ से उन्हीं पुरानी एम्बुलेंसों को केवल नया पोस्टर लगाकर उद्घाटन कर दिया गया। यानी कि एक एम्बुलेंस का उद्घाटन 3 बार हो चुका है। कल जब मामला तुल पकड़ने लगा तो जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। सबसे हैरान करने वाली बात है कि 2021 में ही अश्विनी चौबे ने खुद यह निर्देश दिया था कि 5 एम्बुलेंस को वापस उसी फाउंडेशन को दे दिया जाए जहां से इसे लाया गया है। इसके बाद एम्बुलेंस जिले से बाहर भी चले गए, लेकिन इस बार फिर वही एम्बुलेंस
वापस लौटे हैं तो नया पोस्टर लगाकर उद्घाटन किया गया है। खैर, जनप्रतिनिधि चुनने का काम जनता का होता है और जनता आखिर कुछ अच्छा देखकर ही अपने जनप्रतिनिधि को चुनती होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।